वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन। आज का हमारा टॉपिक है क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। सबसे पहले बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जब कंडीशंस बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाए या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए या डे लेंथ कम हो जाए या पानी के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाए, कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल होने लगती हैं तो उस समय कोशिकाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन करती हैं, लैंगिक जनन के द्वारा जनन करती हैं और नए पादप बनाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के द्वारा होता है, जिसको हम युग्मक कहते हैं। लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है और जिस कोशिका में ये युग्मक बनते हैं उसको हम कहते हैं गैमिटेंजिया, युग्मक धानी। ये युग्मक क्लेमाइडोमोनास में हेप्लॉइड प्लांट के ऊपर बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास का प्लांट हेप्लॉइड होता है और उसी पे ये युग्मक बनते हैं। युग्मक धानियों में बनते हैं और युग्मक धानियां जो होती हैं वो एक कोशिकीय होती हैं और उनके चारों तरफ किसी प्रकार की बंधे जैकेट नहीं पाई जाती। गैमेटेंजिया आर यूनिसेलुलर एंड हैव नो स्टेराइल जैकेट अराउंड देम। जब गैमेटेंजिया के अंदर गैमीट्स बनते हैं, जब युग्मक धानी में युग्मक बनते हैं, उस समय युग्मक धानी पहले तो रेस्ट पे आ जाती है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास की जो एक कोशिका है वो खुद भी एक कोशिकीय होता है, तो पूरी की पूरी कोशिका जो है वो एक युग्मक धानी की तरह कार्य करती है। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास की कोशिका अपने फ्लैजिला को छोड़ देती है, उसके फ्लैजिला गिर जाते हैं। उसके बाद उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल को छोड़ करके, सेल वॉल से अलग होकर के सेंटर में आ जाता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 8, 16, 32 या 64 द्विकशाभिकीय युग्मक बनाता है। तो एक कोशिका के अंदर 64 तक 64 द्विकशाभिकीय युग्मक बन सकते हैं। ये सभी युग्मक नेकेड होते हैं। इन युग्मकों के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये युग्मक धानी से बाहर आते हैं और बाहर आकर के कोई भी दो युग्मक जो कि अलग अलग होते हैं, या मतलब दो युग्मक आपस में फ्यूज होंगे, युग्मक धानी से बाहर आते हैं युग्मक और आपस में फ्यूज होते हैं। कोई भी दो युग्मक आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं, जायगोट बना देते हैं, तो वो डिप्लॉयड हो जाता है जायगोट। अब ये जो फ्यूज होते हैं युग्मक, ये एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, या एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। फीमेल या प्लस और मेल या माइनस, तो दो युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं और ये एक ही गैमिटेंजिया से भी हो सकते हैं और ये अलग अलग गैमिटेंजिया से भी हो सकते हैं। यानी कि ये एक कोशिका के दो गैमिट्स भी आपस में फ्यूज हो सकते हैं। यदि एक ही कोशिका के दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं होमोथैलिक या मोनोइशियस स्पीशीज। होमोथैलिक यानी कि हम कह सकते हैं, होमोथैलिक का मतलब क्या होगा? समसुकाय, समसुकाय स्पीशीज या मोनोइशियस स्पीशीज। और यदि युग्मक जो आपस में फ्यूज हो रहे हैं वो युग्मक वो अलग अलग थैलस से आते हैं तो उसको हम कहते हैं विषम तंतु की या विषम सुकाय स्पीशीज, हिट्रोथैलिक या डायोशियस स्पीशीज, यानी कि विषम सुकाय या डायोशियस द्विलिंगी स्पीशीज। तो दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बनाते हैं। ये देखो, ये गैमेट्स बनने का प्रोसेस। ये एक कोशिका है, ये क्लेमाइडोमोनास की सेल है। सबसे पहले इसने फ्लैजिला को लूज कर दिया, अपने फ्लैजिला को गिरा दिया। अब ये गोल हो गई, इसका साइटोप्लाज्म वॉल से अलग होकर के रेड अलग दिख रहा है। अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, 2 बनेंगी, 4, 8, 16, इस तरह से आगे बहुत सारे 32, 30, 64 कितनी भी सेल्स बन सकती हैं और हर सेल कायांतरण के द्वारा वापस क्या बनाएगी? एक गैमीट्स बनाएगी। ये क्या बने? युग्मक बने।
ये सब युग्मक हैं, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये मदर वॉल को रप्चर करते हैं, मातृ कोशिका को रप्चर करके सारे के सारे गैमेट्स बाहर आ जाते हैं। अब ये जब बाहर आ जाते हैं, ये देखो ये गैमेट्स बाहर आ गए, है ना, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं दो गैमेट्स। यहां पर भी वही चीज दिखाई गई है कि ये दो अलग अलग प्लांट हैं, एक प्लस का मान लो, एक माइनस मान लो, एक क्लेमाइडोमोनास का एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, दोनों ये सॉरी ये दो प्लांट्स हैं क्लेमाइडोमोनास के। इन दोनों प्लांट्स में ये गैमेट्स बनने शुरू हुए, इस प्लांट में यहाँ गैमेट्स बने, इस प्लांट में यहाँ गैमेट्स बने। अब ये गैमेट्स मदर कोशिका को, मदर वॉल को रप्चर करके बाहर आए और दो गैमेट्स अलग अलग थैलस के आपस में जुड़ गए। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम, हेट्रोथैलिक दिखा रहे हैं। ये हेट्रोथैलिक है, यानी कि दो अलग अलग थैलस हैं, दो अलग अलग कोशिकाएं हैं, उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होकर के इन्होंने ये जायगोट बना दिया। अब इस जायगोट में से जायगोस्पोर बनता है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, बाकी सारे जो है वो सेल कैसी हैं, हैप्लॉयड हैं। ये जाइगोस्पोर के अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर सब हैप्लॉयड थी, ये डिप्लॉयड है, तो वापस जो नया प्लांट बनेगा उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या वही होनी चाहिए पेरेंट में थी, तो उसके लिए इसमें मेयोसिस होगा, मेयोसिस से फिर कुछ प्लस के और कुछ माइनस के, मतलब आधे प्लस के आधे माइनस के दो तरह के प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये तो बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था, लेकिन क्लेमाइडोमोनास की संरचना के आधार पर, उसकी कार्यकी के आधार पर, सेक्स ऑर्गन्स की जटिलता के आधार पर क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोगैमस, या जिसको हम कहते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ये जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये तीन जो तरीके बताए गए हैं, वो मेन तरीके किस पे जुड़े हुए हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट से, कि किस तरह के युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, किस तरह के युग्मक आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइज होते हैं और जायगोट बनाते हैं, उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो आइसोगैमस के अंदर जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो देखने में भी और कार्य के आधार पर भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका साइज भी सेम होता है, उनकी संरचना भी सेम होती है, उनका बिहेवियर भी सेम होता है, इसलिए इस तरह के गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स, यानी कि समयुग्मिकी। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समयुग्मन लैंगिक जनन। आइसोगैमी होमोथैलिक भी हो सकती है और हेट्रोथैलिक भी हो सकती है, यानी कि फ्यूज होने वाले गैमेट्स जो दोनों एक जैसे हैं वो एक ही थैलस से भी आ सकते हैं और अलग अलग थैलस से भी आ सकते हैं। कई बार पूरी की पूरी कायिक कोशिका गैमेट्स नहीं बनाती है और खुद ही वो गैमेट की तरह कार्य करने लग जाती है और दो कायिक कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाती हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं होलोगैमी, यानी कि पूर्ण युग्म, पूरी की पूरी कायिक कोशिका आपस में फ्यूज हो जाती है। जब गैमेट्स, दो गैमेट्स पास पास आए जो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, आइसोगैमेट हैं, तो जब ये गैमेट्स बनते हैं तो इनके फ्लैजिला के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको कहते हैं एग्लूटिनिन। ये वेजिटेटिव कोशिका के अंदर नहीं होता है और एग्लूटिनिन का मेन फंक्शन ये होता है कि ये अपोजिट स्ट्रेन के गैमेट को पहचान सके। यदि ये प्लस और माइनस के स्ट्रेन्स को पहचानता है, उसी के आधार पर इनमें फ्यूजन होता है। इस हार्मोन को हम गैमोन भी कहते हैं, इस केमिकल सब्सटेंस को गैमोन भी कहा जाता है। इस गैमोन के कारण ही प्लस स्ट्रेन के, या हम कह लें कि मेल गैमेट्स फीमेल से फ्यूज होते हैं। एक्चुअल में मेल और फीमेल वर्ड हम ऊगैमस रिप्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, आइसोगैमेट और एनाइसोगैमी में हम प्लस और माइनस यूज करते हैं, क्योंकि देखने में गैमेट्स एक जैसे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसलिए।
अब एक साथ बहुत सारे गैमेट्स आपस में क्लम्प बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, करीब 50 के आसपास गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दो ही गैमेट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं और दोनों एंटीरियर एंड से, अपने अग्रभाग से उनके फ्लैजिला अटैच हो जाते हैं और फिर बाद में वो लेटरल साइड से आपस में जुड़ते हैं और उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मेनली दो स्टेप्स में होता है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। सबसे पहले दोनों गैमेट्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाता है। कहाँ होता है? जब दोनों गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच की भित्ति डिसॉल्व हो जाती है, बीच की सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और दोनों गैमेट्स का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद दोनों गैमेट्स का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के बाद जायगोट बनता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाता है। बनने वाले जायगोट में क्रोमोसोम्स की संख्या डिप्लॉयड होती है, डबल होती है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स इस बनने वाले जायगोट के अंदर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो प्लस और माइनस स्ट्रेन क्या है, ये प्लस स्ट्रेन का, ये माइनस स्ट्रेन का। ये दो गैमेट्स एक एंटीरियर एंड से एक दूसरे की तरफ आए, उसके बाद ये लेटरल साइड से जुड़ गए। पहले ये एंटीरियर एंड से आते हैं क्योंकि फ्लैजिलास जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके ऊपर एग्लूटिनिन पाया जाता है जिससे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दो अपोजिट स्ट्रेन के गैमेट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंटीरियर एंड से। उसके बाद दोनों गैमेट्स लेटरल साइड से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इन दोनों की यहाँ की भित्ति डिसॉल्व हो जाती है, एक का साइटोप्लाज्म दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ये जायगोट बन जाता है। सेकंड आता है एनाइसोगैमी, असमयुग्मकी। इस तरह के रिप्रोडक्शन में फ्यूज होने वाले गैमेट्स देखने में भी और कार्य के आधार पर भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। माइनस स्ट्रेन्स या माइक्रोगैमेट्स या उनको हम मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं, ये देखने में छोटे होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स या मैक्रोगैमेट्स या प्लस स्ट्रेन्स के गैमेट्स ये साइज में बड़े होते हैं और कंपैरेटिवली कम एक्टिव होते हैं। फीमेल गैमेट एंजियम में बनते हैं, यानी कि जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं उस कोशिका को हम फीमेल गैमेट एंजियम कहते हैं, और जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं उस कोशिका को हम मेल गैमेट एंजियम या नर युग्मकधानी बोलते हैं। हर गैमेट एंजियम का न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 8 से मेल गैमेट एंजियम का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 8 to 16 गैमेट्स बनाता है, जबकि फीमेल गैमेटेंजियम का प्रोटोप्लास्ट 2 या 4 गैमेट्स बनाता है। इसीलिए माइक्रोगैमेट्स साइज में छोटे होते हैं और मेगागैमेट्स या मैक्रोगैमेट्स साइज में बड़े होते हैं। तो उसी के आधार पर हम ये, इसीलिए इसको हम कहते हैं बड़े और छोटे दो तरह के गैमेट्स फ्यूज हुए, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एनआइसोगैमस, असम युग्मक, यानी कि दोनों युग्मक आपस में असम हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एक पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, कार्य के आधार पर, यानी कि शरीर क्रियात्मक असमयुग्मक। इस तरह के गैमेट्स के फ्यूजन में दो गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं वो देखने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट कार्य के आधार पर वो अलग अलग होते हैं। जो कुछ गैमेट्स बहुत एक्टिव होते हैं जो कि माइनस स्ट्रेन के कहलाते हैं, और कुछ गैमेट्स बहुत कम एक्टिव होते हैं, उसको हम प्लस स्ट्रेन के या फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ये एनाइसोगैमी है। मेगागैमेट्स या मैक्रोगैमेट्स जो कि फीमेल की तरह वर्क करते हैं, माइक्रोगैमेट्स जो कि साइज में छोटे हैं, ये मेल गैमेट की तरह फंक्शन करते हैं। अग्रभाग से जुड़ते हैं और उसके बाद ये जायगोट बना देते हैं। सेम प्रोसेस है। थर्ड वन इज oogamous अंडयुग्मकी। ये सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर
जो दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं वो मेल और फीमेल कहलाते हैं। मेल गैमेट्स को हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स पुमणु भी कह सकते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स एग या ओवम कहलाते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या स्पर्म और एग के बीच में फ्यूजन होता है। मेल गैमेट्स एंथ्रीडियम में बनते हैं और फीमेल गैमेट्स ऊगोनियम में बनते हैं। मेल गैमेट्स एंथ्रीडियम में बनते हैं, यानी कि नर युग्मक धानी कहते हैं। एंथ्रीडियम को हम कहते हैं नर युग्मक धानी, और फीमेल गैमेट्स ऊगोनियम में बनते हैं, जिसको कि हम अंडधानी भी बोलते हैं। मेल गैमेट्स छोटे होते हैं, एक्टिव होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि कशाभिका युक्त होते हैं और संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि फीमेल गैमेट्स एक कोशिका में एक ही बनता है, यानी कि पूरी की पूरी क्लेमाइडोमोनास की जो सेल है वो स्वयं ही फीमेल गैमेट की तरह या मादा युग्मक की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। वो साइज में बड़ी होती है और अपने फ्लैजिलास को छोड़ देती है, विड्रॉस इट्स फ्लैजिला, और डायरेक्ट ही वो फीमेल गैमेट की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। मेल गैमेटेंजिया का प्रोटोप्लाज्म समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है माइटोटिकली, और मिनिमम 16 बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट्स बनाता है। कम से कम 16 द्विकशाभिकीय नर युग्मक बनाता है। ये नर युग्मक, चूंकि इनके ऊपर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, ये तैरते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। फीमेल गैमेट जो कि एग की तरह वर्क कर रहा है, फीमेल सेल जो है वो एग की तरह वर्क करती है, उसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो वो स्विम नहीं कर सकती, वो तैर नहीं सकती। तो मेल गैमेट तैर करके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और अपने एंटीरियर एंड से दोनों फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं। तो इस तरह से ऊगैमस रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है, जहां पर कि ये फीमेल गैमेटेंजिया है, अंडधानी है, ये डायरेक्ट ही एग की तरह वर्क करना शुरू कर देती है, फ्लैजिला को छोड़ देती है और डायरेक्ट एग की तरह वर्क करती है। जबकि एंथ्रीडियम नर युग्मक धानी का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर के बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म बनाता है। अब ये एक एग साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटे हैं। कोई एक स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज होता है एंटीरियर एंड से। अब ये एंटीरियर एंड से फ्यूज हुए और फिर ये दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ और एक जायगोट बन जाता है। जायगोट बनने के बाद शुरू में ये जायगोट क्वाड्रिफ्लैजिलेट भी हो सकता है और बाइफ्लैजिलेट भी हो सकता है। यदि एनआइसोगैमस है या आइसोगैमस है तब तो ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट होगा, यानी कि 4 कशाभिकाएं होंगी। यदि ये ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है तो ये यहाँ पर 2 कशाभिकाएं होंगी। तो जायगोट द्विकशाभिकीय चतुर्कशाभिकीय होता है और द्विकेंद्रिकीय होता है। 2 केंद्रक होते हैं, दोनों कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं, उसमें 2-2 पायरिनाइड्स होते हैं, 2 ही दृक बिंदु या आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। जायगोट काफी समय तक मोटाइल रहते हैं, जब तक कि इनके ऊपर कशाभिकाएं रहती हैं। उसके बाद ये अपनी फ्लैजिलास छोड़ देते हैं, कशाभिकाएं इनकी गिर जाती हैं और ये अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति को सिक्रेट कर लेते हैं। अब इसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और ये अकेला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये अकेला द्विगुणित संरचना है जो कि क्लेमाइडोमोनास की लाइफ में पाई जाती है। इसके अलावा कहीं पर भी क्लेमाइडोमोनास की लाइफ में द्विगुणित कोशिका नहीं पाई जाती। इन जाइगोट्स के अंदर या जाइगोस्पोर्स के अंदर ऑयल और स्टार्च खाद्य पदार्थ के रूप में संचित रहता है और इनके अंदर रेड कलर आ जाता है, क्योंकि इनके अंदर हेमाटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर रेड दिखाई देने लग जाता है। जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तब तक जायगोट एज इट इज रहता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, परिस्थितियां अनुकूल आती हैं, प्रॉपर पानी आ जाता है, टेम्परेचर हो जाता है प्रॉपर, उस समय ये जायगोट जर्मिनेट होता है और ये जर्मिनेशन रात के समय होता है।
जर्मिनेशन के समय इन जायगोट्स का न्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल से डबल है, तो इसलिए इनके अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। चारों अगुणित कोशिकाएं कायांतरण के द्वारा 4 मियोजूस्पोर्स बनाती हैं। इनको हम कहते हैं मियोजूस्पोर्स। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। तो इस तरह के स्पोर्स को हम कहते हैं मियोजूस्पोर्स। ये देखने में जूस्पोर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन कहलाते ये मियोजूस्पोर्स हैं। इन जूस्पोर्स के अंदर अब सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे न्यूरोमोटर एपरेटस है, आई स्पॉट है, फ्लैजिलाज है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये सब तरह के कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलिस इन जूस्पोर्स के अंदर उपस्थित होते हैं। यदि जायगोट हेट्रोथैलिक स्पीशीज से बना है, यानी कि 2 अलग-अलग कोशिकाओं से गैमीट्स आए थे और उन्होंने फ्यूज होकर के जायगोट बनाया था, तो अब बनने वाले जो नए प्लांट हैं, नए जूस्पोर्स हैं, वो भी 2 अलग-अलग तरह के होंगे, 2 प्लस के, 2 माइनस के। और यदि होमोथैलिक स्पीशीज से जायगोट बना है, तो सारे अब बनने वाले जो जूस्पोर्स हैं, वो सारे एक जैसे होंगे। अब अंदर जूस्पोर्स बन गए, मियोजूस्पोर्स 4-4 बन गए, चारों बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह हो जाते हैं। चारों जूस्पोर्स देखने में बिल्कुल मात्र पादप जैसे ही दिखाई देते हैं। अब जाइगोस्पोर के अंदर की भित्ति घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और बाहर की भित्ति फट जाती है, जिससे कि चारों जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, मियोजूस्पोर्स, और हर जूस्पोर एक नए पादप को जन्म देता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जायगोट है, ये 2 न्यूक्लियस। उसके बाद ये जायगोट में डिवीजन हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है, तो पहले 2 कोशिकाएं बनी और 2 से फिर ये 4 बनी। चारों कोशिकाएं कायांतरण के द्वारा, ये देखो ये 4 कोशिकाएं बनी, ये धीरे रप्चर किया वॉल को और बाहर आते आते इनमें कशाभिकाएं भी बन जाती हैं और बाकी कोशिकांग भी दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से एक जायगोट से 4 नए प्लांट बन जाते हैं। इन 4 नए प्लांट में यदि ये होमोथैलिक स्पीशीज है तो चारों एक जैसे होते हैं, यदि ये हेट्रोथैलिक स्पीशीज है तो 2 एक पेरेंट जैसे और 2 दूसरे पेरेंट जैसे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो, एनाइसोगैमस हो या ओगैमस हो, एक कोशिका से 4 नए प्लांट बनते हैं। एक जायगोट से 4 नए प्लांट बनते हैं। एक कोशिका में बहुत सारे गैमेट्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक जायगोट से 4 ही प्लांट्स बनते हैं। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जन्म। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ऑल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, ये हम पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स पढ़ी थी, कि जायगोट से लेकर एक पीढ़ी के जायगोट से लेकर दूसरी पीढ़ी के जायगोट बनने तक के स्टेजेस, जितने भी स्टेज एक प्लांट की लाइफ में आती हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। क्लेमाइडोमोनास भी इस तरह बहुत सारी स्टेजेस से निकलता है। जैसे मेन प्लांट इसका हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, उसके ऊपर युग्मक धानियां बनती हैं, युग्मक धानियों में युग्मक बनते हैं, युग्मक फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं। अब जायगोट डिप्लॉइड हो गया, इसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। बाकी हेप्लॉइड स्टेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं और डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो जायगोट अकेली डिप्लॉइड स्टेज है, इसीलिए इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इस जायगोट का न्यूक्लियस मेयोसिस से डिवाइड होता है और 4 मियोजूस्पोर्स बनाता है। ये चारों मियोजूस्पोर्स नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो इस तरह से हेप्लॉइड प्लांट का डिप्लॉइड जायगोट के साथ ऑल्टरनेशन चलता, पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को, जिसके अंदर की हेप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग होती है, मेन प्लांट हेप्लॉइड होता है और पूरे समय हेप्लॉइड फेज ही दिखाई देती है, डिप्लॉइड फेज कुछ समय के लिए होती है, इस तरह की लाइफ साइकिल को हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं ये मुख्य पादप जो कि सिंगल एक्स यानी कि हेप्लॉइड है, इस पे युग्मक धानियां बनी, युग्मक धानियों में युग्मक बने, आइसो एनाइसोगैमस किसी भी तरह का हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना जो 2x है। दिस इज द ओनली डिप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक फेज। अब इसके अंदर मेयोसिस हुआ, मेयोसिस से
4 मियोस्पोर्स बने या मियोजूस्पोर्स बने, चारों हैप्लॉइड हैं और ये चारों जर्मिनेट होकर के नए प्लांट को बनाते हैं। तो ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि पूरे टाइम हैप्लॉइड फेज ही डोमिनेटिंग है, डिप्लॉइड फेज कुछ ही समय के लिए होती है। तो ये क्लेमाइडोमोनास की कंप्लीट लाइफ साइकिल कि किस तरह से क्लेमाइडोमोनास दिखता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किस तरह का इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, ये सब हमने हमारे इन लेक्चर्स में पढ़ा। तो ये क्लेमाइडोमोनास अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉलपॉक्स। थैंक यू।